भूतपूर्व घटना घट गई। मैं आपको एक घटना सुना रहा हूं, सत्य घटना है, चुटकला नहीं समझना है। गोपाल नंदलाल जी महाराज ने इस घटना को कल्याण के गीता पीठ गोरख में प्रकाशित करवाया था। एक समय काशी के राजा और द्रविड़ देश के राजा दोनों सेना सहित इकट्ठे हुए और दोनों देश के राजा विहार करने के लिए निकले। उन दोनों के साथ में रानियां थी, ध्यान देंगे आप। और दोनों रानियां गर्भवती थी। दोनों राजा विहार करने निकले, रानियां साथ में थी, दोनों रानियां गर्भवती थी। तो दोनों राजाओं ने मन में आपस में विचार किया, काशी नरेश ने और द्रविड़ देश के राजा से कहा कि भैया अगर हमारे यहाँ पुत्री हो जाएगी तो हम तुम्हारे बेटे के साथ विवाह कर देंगे, और अगर तुम्हारे यहाँ बिटिया हुई, हमारे यहाँ बेटा हुआ, तो हम अपने बेटा का विवाह तुम्हारी बिटिया के साथ कर देंगे। काशी देश के राजा और द्रविड़ देश के राजाओं में संधि हो गई। दोनों रानियां गर्भवती थी। धीरे धीरे समय गुजरा और एक विचित्रता हो गई। विचित्रता क्या हो गई कि काशी नरेश के यहाँ और पुत्री का जन्म हुआ, बिटिया जन्म, और द्रविड़ देश के राजा के यहाँ भी बिटिया जन्म। दोनों राजाओं के यहाँ बिटियों का जन्म हुआ और इन दोनों राजाओं ने आपस में मंत्रणा की थी कि अगर हमारे यहाँ बेटा हुआ, हमारे यहाँ बेटी हुई तो हम आपस में विवाह कर देंगे। जब द्रविड़ देश के राजा के यहाँ भी बिटिया हुई तो रानी ने एक चाल खेली। रानी विचार करने लगी कि बताओ, काशी नरेश के यहाँ भी बिटिया हुई है और मेरे यहाँ भी बेटी हुई है, इनका कैसे विवाह होगा। तो द्रविड़ देश की रानी ने कह दिया कि मेरे यहाँ बेटा हुआ, बेटा हुआ। राजा को भी नहीं बताया कि पुत्र का जन्म हुआ है। राज पुरोहितों को बुलाया, राज पुरोहितों ने लगने खींच के राज पुरोहितों को मुँह मांगा, इनाम दिया रानी ने और कहा कह दो कि अगर ये बालक 21 वर्ष तक महल के बाहर निकलेगा तो इसकी मौत हो जाएगी। छिपा दिया रानी ने। खबर पहुंचा दी काशी नरेश के यहाँ के बेटा हुआ है। काशी नरेश प्रसन्न हो गए कि हमारे यहाँ बिटिया हुई है, विवाह होगा। वर्षों व्यतीत हो गए। 21 वर्ष की जब आयु हुई, द्रविड़ देश के राजा के यहाँ जो बिटिया हुई थी, 21 वर्ष की आयु हुई, तब उन्होंने समाचार भेजा काशी नरेश के पास कि महाराज अब हमारा बेटा विवाह योग हो गया है, आपकी बिटिया भी 21 वर्ष की हो गई, विवाह पंडितों से सुधवाया जाए, कब विवाह। कितना बड़ा झूठ। द्रविड़ देश की रानी ने अपने जो बिटिया थी उसको पुरुषों के समान वस्त्र पहनाए। हाँ, ऐसे वस्त्र पहनाए जिससे कोई ये ना समझ लेवे कि ये बेटी है, और उसको बेटी बना करके और विवाह की तैयारियां शुरू होने की। और विवाह हुआ, पर हुआ होते समय जब कन्यादान लेने का समय आया और जब हथलोई रखी गई हाथ पर, हाँ, जब हथलोई रखी गई तब द्रविड़ देश की रानी के आंखों में से आंसू आ गए कि कितना बड़ा झूठ बोल रही हूं मैं। मेरे यहाँ भी बिटिया हुई और मैं अपनी बिटिया को बेटा बना के और इनकी राजकुमारी को अपने घर लाने जा रही हूँ। नेत्रों से आंसू आ गए। इतने वर्षों तक मैंने इसको छिपाए रखा। अगर ये दोनों ब्याह जाएंगे तो इनका दाम्पत्य किस काम का। इस संसार में ना घटने वाली घटना हो जाएगी। रानी गई और राजा से कहा प्रभु मुझे क्षमा करो, चरणों में गिर पड़ी।
मुझे अपशकुन ना समझना। मैंने आपसे कहा था कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है, ये घोषणा की थी, परंतु इतने वर्षों तक मैं आपको छिपाए रखी। मेरे यहाँ भी बिटिया जन्मी है, ये बेटा नहीं है, ये बिटिया है। कन्यादान लेने के पहले और जब रानी ने द्रविड़ देश के राजा से कही तो द्रविड़ देश के राजा धम्म से जमीन पर बैठ गए, माथा पकड़ लिया, कहा रानी तो कितनी कुलता निकली। बताओ, दोनों देश के राजाओं के मध्य में विवाह हो रहा है, लड़की लड़की का विवाह होता है, ये क्या कर दिया तुमने। धीरे से आए, काशी नरेश के कान में लगे और रोने लगे। द्रविड़ देश के राजा कहा, महाराजन मेरी रानी ने मुझसे झूठ बोला कि पुरोहितों ने कहा है कि ये इतने वर्ष बाहर ना निकले, नहीं तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, अब क्या करें, मेरा बेटा नहीं है, मेरे यहाँ बिटिया है। दोनों राजा विलाप करने लगे, सारा संसार क्या कहेगा, अब कीर्ति फैल जाएगी सारे संसार में हमारी। दो बेटियों का विवाह होता है, चलो अपन ऐसा करें, आत्महत्या कर ले। हाँ, दोनों राजा मन में विचार करके आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही जा रहे थे वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी की नजर पड़ गई, तुलसी बाबा की नजर पड़ी। और तुलसी बाबा को दोनों राजाओं ने देखा तो जाकर के दोनों राजा तुलसी बाबा के चरणों में गिर पड़े। अरे सम्राटो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, ना सेना है, ना अंग रक्षक है, ना घोड़ा है, ना रथ है, पैदल क्यों जा रहे हो, क्या है। दोनों राजाओं ने कहा, महाराज हमारे जीवन में एक कठिनाई आ गई। क्या कठिनाई आई, तुलसी ने पूछा। द्रविड़ देश ने कहा कि मेरे यहाँ पुत्री उत्पन्न हुई थी, मैंने रानी से कपट करके और ये कहलवा दिया कि पुत्र हुआ है। आज इस कन्या के साथ विवाह हो रहा है। मंडप में रानी ने मुझे सब कुछ बता दिया, पहले मुझे ये मालूम नहीं था, ये झूठ आज सत्य निकला। इसलिए हम दोनों आत्महत्या करने जा रहे हैं। हंस पड़े तुलसी बाबा, सत्य घटना है प्यारे। एक भूल तो तुम कर सके, एक भूल कर ली, अब दूसरी भूल करने जा रहे हो। जरा ये सोचो कि कितने पुण्यों के बाद और भगवान मानव देह देते हैं। हाँ, ये सुंदर देह दिया। किसी अंधे से पूछो, वो जाने नयन सुख, क्या जाने नयन सुख। किसी अपाहिज से पूछो, परंतु भगवान की कितनी बड़ी भारी कृपा है कि आपको सर्वांग सुंदर बनाया, चलने के लिए पांव, हाथ, कर्म करने के लिए हाथ, बुद्धि दी, विवेक दिया। तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई कही कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। और ये मनुष्य शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाए न जाए परलोक समारा, पाए न जाए परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब ये सुंदर देह मिलती है प्यारे, वेद पुराण कहते हैं। और आज आप हत्या करने जा रहे हैं। दोनों राजा रोने लगे, कहा बाबा तुलसी, संसार से हम क्या मोह छिपाएंगे? अरे एक भूल है तो संसार से कह दो कि मैंने भूल की है, ये कौन सी बड़ी बात है? तो दूसरी भूल से बच जाओगे। दोनों राजाओं ने हाथ जोड़े, कहा महाराज आप सिद्ध संत हैं, आशीर्वाद दीजिए कि इसमें से हमें मुक्ति मिल जाए। तुलसी बाबा बोले, भैया मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मेरे पास तो केवल राम नाम की महिमा है। पर एक काम करो। कहा क्यों? बोले एक बरिया के पेड़ के नीचे इन दोनों को बुलाओ, दोनों कन्याओं को, और 9 दिन तक मैं राम कथा कहूं, 9 दिन तक मैं राम कथा कहूं, और तुम अपने लड़की को श्रोता बनाओ। द्रविड़ देश के राजा से कहा तुम अपनी लड़की को श्रोता बनाओ। दोनों राजा वापिस हो गए, शादी को बंद करवा दिया। मुहूर्त ठीक नहीं है, पंडित जी नहीं कह रहे, बात को टाल दी गई। हाँ, और एक बरगद के वृक्ष के नीचे तुलसी बाबा बैठ गए रामायण की पोथी लेकर, और मुख्य श्रोता के रूप में द्रविड़ देश की बेटी बैठ गई। 9 दिन राम कथा सुनाई तुलसी बाबा ने। और जब 9 दिन की कथा पूरी हुई तो तुलसी बाबा जी ने ठाकुर जी का जल लेकर रामायण की चौराई के द्वारा उस कन्या के ऊपर पानी का छींटा दिया। और जब उस कन्या के ऊपर पानी का छींटा दिया, बस छींटा भरते ही पुरुष तत्व का निर्माण होने लगा।